नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का यहाँ पर चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं। इसका पहला वीडियो यहाँ पर डाल चुके हैं। अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर आप देख लीजिएगा। ये आपका दूसरा क्लास है, ठीक है। ये आपका वास्तविक संख्या का आपका दूसरा क्लास है। तो पहला वीडियो था उसमें हम आपको वास्तविक संख्या तक बता चुके हैं कि आपका क्या होता है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयका के बारे में जानने वाले हैं, आपका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका और एल्गोरिथम जो है इसमें क्या आपका अंतर है, इसके बारे में भी यहाँ पर जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। चलिए, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयका और एल्गोरिथम आपका क्या है। तो यहाँ पर एल्गोरिथम का बात करें यहाँ पर, तो ये आपका एक सुपरिभाषित चरणों की एक आपका श्रृंखला होता है। क्या होता है? तो ये आपका श्रृंखला होता है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, ठीक है। कौन? तो आपका एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या करता है कि आपका एक विशेष यहाँ पर एक सुपरिभाषित चरणों की आपका एक श्रृंखला है होता है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को क्या करता है, हल करने में या प्रक्रिया को विधि को प्रदान करता है, ठीक है। प्रक्रिया या विधि को प्रदान करता है। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर प्रमेयका, ठीक है। तो प्रमेयका आपका क्या होता है? तो यह सिद्ध किया हुआ आपका एक कथन होता है, ठीक है। और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या है आपका प्रमेयका? तो प्रमेयका आपका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। जैसे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, तो आपका क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वो आपका सिद्ध किया हुआ कथन है। तो एल्गोरिथम और प्रमेयका में आपका यही अंतर है, ठीक है। यह सुपरिभाषित चरणों की आपका एक श्रृंखला होता है और ये आपका सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयका है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एक ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एक ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपका क्या है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि आपका यहाँ पर होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r, ठीक है। a बराबर bq प्लस r और यहाँ पर r का जो मान आपका होगा, यहाँ पर आपका r का जो मान होगा, r का मान होगा आपका 0 से बड़ा होगा और b से आपका छोटा होगा, ठीक है। r का मान आपका 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से आपका छोटा होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। क्या है, समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिएगा। ये सबको अभी मिटाते हैं और आपको समझाते हैं आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका होता है a बराबर bq प्लस r होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझिए जब आप बच्चा थे, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर जब छोटे क्लास में होंगे तो आप भाग कैसे देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 5 से हम 17 को भाग देते हैं तो कितना बार में? आपका 3 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा? 15। शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको हम कहते हैं भाज्य, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? भाज्य। इसको क्या कहते हैं? जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम भागफल कहते हैं, पता ही होगा आप लोग को, भागफल। और ये आपका क्या है? तो ये आपका शेषफल है, ठीक है। ये आपका क्या है? तो शेषफल है। भाज्य को हम a से सूचित करते हैं, भाजक जो है इसको हम b से सूचित करते हैं,
और भाग यहाँ पर भाजक को बी से और भागफल जो है इसको हम क्यू से सूचित करते हैं और आपका जो शेषफल है इसको हम आर से सूचित करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय आपका होता है, ये जो आपका 17 है, तो ये यहाँ पर देखिएगा ये 17 बराबर क्या इसको लिख सकते हैं 5 गुना 17 को हम क्या लिख सकते हैं 17 बराबर 5 गुना 3 प्लस कितना तो 2। यही तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब यहाँ पर बात करें कि आपका भाज्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर है आपका क्या तो यहाँ पर भाज्य, तो यहाँ पर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर जो सूचित किए थे ये इसके बराबर ही आएगा, यहाँ पर देख लिए हैं, ऐसे तो कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाज्य की जगह आपका क्या है तो ए है, यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर भाजक भाजक क्या है तो आपका बी है तो बी हो जाएगा और भागफल आपका क्या से सूचित किया तो क्यू से तो भागफल बी क्यू प्लस शेषफल को क्या से सूचित किया है तो आर से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा और यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ पर एक कंडीशन भी है यहाँ पर आपका क्या कि यहाँ पर आर का जो आपका मान होता है आर का मान आपका हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और आपका बी से क्या होगा बी से आपका यहाँ पर छोटा होगा। ठीक है, आर का मान क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से आपका छोटा होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे आर का जो मान आपका होना चाहिए 0 और यहाँ पर बी के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा बताते हैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यहाँ पर कंडीशन आपका 0 ग्रेड यहाँ पर हो जाएगा 0 बड़ा है बराबर है आर से और छोटा है आपका बी से। ठीक है, यहाँ पर समझिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर समझिएगा जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 3 से हम 14 को भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, शेषफल आपका 2 आ जाएगा। तो हम इसको क्या माने थे ए माने थे, इसको क्या माने थे बी माने थे, इसको क्या माने थे क्यू माने थे, इसको माने थे आर माने थे। ठीक है, यहाँ पर इसको आर माने थे। कहने का मतलब आपका इसका क्या है, ये जो आपका बी का जो मान है आर तो आपका छोटा ही आएगा। ठीक है, बी से तो आपका छोटा ही आएगा आर का मान, या आपका 0 के भी बराबर आ सकता है लेकिन बी के बराबर आपका आएगा यहाँ पर बी के बराबर नहीं आएगा, आर का मान आपका बी के बराबर नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 5 को आप 25 से भाग यहाँ पर 25 से भाग दीजिए, यहाँ पर 25 को 5 से भाग दीजिएगा तो आपका 5 बार मिलेगा यानी कि 25 यहाँ पर क्या बच गया तो 0 बच गया। तो ये आपका आर है, ये आपका आर है, शेषफल ये आपका क्या है तो यहाँ पर आपका क्यू है, ये आपका क्या है ए है और ये आपका बी है। तो यहाँ पर देखिए दो गो हमें यहाँ पर बात मिल रहा है यहाँ पर कि आर का जो मान है हमें कभी 0 मिल रहा है या इसके बराबर मिल रहा है और बी से हमेशा क्या मिल रहा है हमें आर का मान बी से हमेशा हमें यहाँ पर छोटा ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब आपका यही है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस पर आपका क्वेश्चन को करवाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कराने से पहले यहाँ पर देख लीजिएगा ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं तो इसकी सहायता से हम HCF को ज्ञात करते हैं। किसको तो HCF को इसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं। आइए आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम उदाहरण 1 को ले रहे हैं और इसको जो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से यहाँ पर ज्ञात करना है क्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, यहाँ पर उदाहरण आपका कितना है, तो उदाहरण आपका पहला है, ठीक है, उदाहरण आपका पहला है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4052 और 12576 का HCF यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। हमें दिया क्या यहाँ पर है, तो 4052 और कितना, 4052 और कितना दिया है, तो 12576, ठीक है। अब इसकी सहायता से हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन की सहायता, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF को ज्ञात करना है। और हम आपको पीछे भी बताएं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से आपका क्या ज्ञात किया जाता है, तो आपका HCF ज्ञात किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। इससे पहले आप लोग, जैसे आप बच्चा होंगे तो आप लोग कैसे बनाते थे पहले, ठीक है, छोटे क्लास में होंगे तो आप लोग किस प्रकार बनाते थे, HCF ज्ञात करते थे। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम यहाँ पर एक बार बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 4052 को 12576 से यहाँ पर क्या करते हैं, इसका HCF ज्ञात करते हैं भाग देकर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बार मिलेगा, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, आपका यहाँ पर लगना चाहिए, यहाँ पर लग जाएगा आपका, यहाँ पर 9 बार में गुना करके देखते हैं, 9 दूना 18, 9 पचे यहाँ पर 45 हो जाएगा, कितना बार में यहाँ पर लगा दें, 4 तिहाई 12, 3 बार में लगा के देखते हैं, वहाँ पर 9 बार में बेकार ही लगा रहे हैं, यहाँ पर इतना को 3 बार में गुना कर देते हैं। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना के 6, 5 तिहाई 15, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, और ये आपका 4 तिहाई 12, यानी कि 12156 आएगा। 3 बार में यहाँ पर लग जाएगा, 9 बार में बहुत ही अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार में यहाँ पर लगा रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 12156, ठीक है। यहाँ पर घटा लीजिए इसको, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और ये सब आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर हम इसको क्या करते हैं, 420 को, अब यहाँ पर 4052 को इससे भाग देंगे, ठीक है, 420 से यहाँ पर 4052 को भाग देंगे। तो कितना बार में यहाँ पर, तो यहाँ पर 420 को 10 बार में तो नहीं होगा, 9 बार में करके देखते हैं, तो 0 हो गया, 9 दूना 18 की 8, हाथ में आपका कितना हो गया, 1 बच गया, 9 चौको 36 और 1 37, 3780। तो 9 बार में लगा रहे हैं यहाँ पर, तो कितना मिल रहा है हमें, 3780। घटा लीजिए इसको, तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना मिलेगा आपका, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 7 मिलेगा, और यहाँ पर कितना बच गया, तो आपका 9 बच गया, 9 में से 7 गया, 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 बच गया। अब 272 को 420 से भाग दीजिए, ठीक है, एक बार में लगा लीजिए, तो 272 है, कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 में से 7 गया, 4, और यहाँ पर 148। फिर 148 से आप 272 को क्या कीजिए, भाग दीजिए, ठीक है। तो एक बार में लगाइए 148, कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, और यहाँ पर 6 में से आपका 4 गया तो 2 बच गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 बच गया, यानी 100 यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। फिर 124 से किसको भाग देंगे, तो 148 को, कितना बार में, एक बार में यहाँ पर आपका लग जाएगा, यहाँ पर आपका 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 24 को हम 124 से भाग देंगे, ठीक है, 24 बचे आपका कितना हो जाएगा, 24 बचे आपका 120 हो जाएगा, ठीक है, 120, ठीक है। तो 5 बार में यहाँ पर भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 4 बच जा रहा है। फिर 4 से हम किसको भाग देंगे, 24 को, यहाँ पर 4 छक 24, यानी कि आपका HCF का बात करें, HCF कितना कितना का था, तो आपका 4052 और 12576 का आपका HCF कितना गया, तो आपका 4 आ गया। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, छोटे क्लास में होंगे तो इसकी सहायता से आप लोग बनाते होंगे, ठीक है।
और हमें ज्ञात करना है किसकी सहायता से, तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो हम इस साइड यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से यहाँ पर ज्ञात करेंगे HCF को। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो यहाँ पर हमें 2 गो अंक दिया हुआ है। सॉल्यूशन की ओर यहाँ पर चले तो यहाँ पर जो आपको सबसे यहाँ पर बड़ा अंक दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको आपको ए मानना है। सबसे बड़ा अंक को क्या मानना है, तो आपको यहाँ पर ए मानना है। ए क्या मैं यहाँ पर मानेंगे, तो 12,576 को मानेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ए हो गया। बी किसको मानेंगे, तो बी इससे छोटा वाला को मानेंगे, यानी कि 4052 को क्या मानेंगे, तो बी मानेंगे। अब यहां से देखिएगा, यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका क्या कहता है, यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का यहाँ पर कंडीशन क्या आपका 0 से बड़ा या बराबर होगा, और बी से आपका क्या होगा, छोटा होगा। इसको भी यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका मान रख दीजिए। ए के जगह पर क्या मान है, तो 12,576। तो यहाँ पर ए के जगह पर लिखेंगे 12,576, ठीक है, बराबर बी किसको माने हैं, बी किसको माने हैं, तो 4052 को बी। अब Q, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, Q तो आपका यहाँ पर क्या है, तो ये आपका A है, ये आपका क्या है, तो B है। यहाँ पर आपका QA है और R आपका ये है, ठीक है। तो आप कितना बार में इसको भाग दिए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर Q कितना बार में यहाँ पर भाग दिए, तो 3 बार में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुना 3, फिर प्लस। तो यहाँ पर जब इसको भाग दिए तो आपका यहाँ पर शेषफल कितना आया था, यानी कि R, तो 420 आया। तो R के जगह पर क्या लिखेंगे, 420 लिखेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम 4052 को यहाँ इस साइड लिखेंगे ए के जगह पर, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर भी तो वही काम किए हम। 4000 यहाँ पर 52 जो था, यहाँ पर बी था पहले, फिर यहाँ पर क्या आ गया, ए के जगह पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4052 को क्या करेंगे, ए के जगह पर, और बी के जगह पर यहाँ पर 420 को यहाँ पर बी के जगह पर लिखेंगे, और क्यू, तो यहाँ पर क्यू कितना बार में भाग दिए हैं इसको, तो 9 बार में। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर प्लस, तो शेषफल कितना मिला हमें यहाँ पर, तो 272 मिला, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 420 को ए के जगह पर रखेंगे, बी के जगह पर आपका क्या आ जाएगा, तो 272 आ जाएगा। और कितना बार में यहाँ पर भाग दिए इसको, एक बार में। तो शेषफल हमें क्या मिला था यहाँ पर, तो 148 मिला, ठीक है, 148। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 272 को यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर बी के जगह पर आपका क्या आ जाएगा, 148 आ जाएगा। और कितना बार में भाग दिए, तो फिर हम आपको यहाँ पर देखिए कि एक बार में ही भाग दिए थे। तो शेषफल कितना मिला था, तो शेषफल हमें 124 मिला, 124। फिर यहाँ पर 148 को यहाँ पर रखेंगे, आपका बी के जगह पर आपका 124 रहेगा। क्यू कितना बार में आपका भाग लगा, तो एक बार में। तो शेषफल कितना यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर देखिएगा शेषफल हमें कितना मिला, तो 24 मिला। फिर 124 को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मिटाते हैं। यहाँ पर 124 को ए के जगह पर रखें, और बी के जगह पर यहाँ पर आपका क्या रखाएगा, तो यहाँ पर 24 रखाएगा। कितना बार में भाग लगाए थे, तो यहाँ पर 5 बार में भाग लगाए थे। तो यहाँ पर आर का मान क्या मिला था, तो आर का मान हमें क्या यहाँ पर कितना मिला, तो यहाँ पर देखिए तो 4 मिला। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर आपका यहाँ पर लिखते हैं ए के जगह पर आपका क्या आएगा, तो 24 आएगा, 24 बराबर बी के जगह पर आपका क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। और ये कितना बार में आपका यहाँ पर भाग लग जाएगा, तो 6 बार में। तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा, आर का आपका मान 0 नहीं आएगा, तब तक क्या करेंगे, इसको भाग देते जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि HCF कितना कितना का, तो आपका 4052 और 12,576 का कितना गया, तो आपका 4 आ गया, ठीक है।
तो यही हो जाएगा इसका क्या, तो आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझे होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम HCF को ज्ञात करते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका उदाहरण 2 है, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपका क्या कहता है। और ये जो आपको पहला उदाहरण करवाएं, इसके सहायता से आप प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण जो आपका यहाँ पर 2 क्या कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक सम पूर्णांक, ठीक है, क्या कर रहा है, सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि दर्शाइए कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q और 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक है। और q आपका क्या है, तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम मानेंगे क्योंकि माना कि ए कोई धनात्मक, यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखे हैं माना कि ए कोई आपका क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है और b का मान यहाँ पर तथा b बराबर, ठीक है, b बराबर क्या होगा यहाँ पर मानेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा किताब में जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, तो यहाँ पर दर्शाइए कि सम पूर्णांक 2q, यहाँ पर समझ लीजिएगा 2q और आपका 2q + 1 का रूप का होता है। तो b का मान यहाँ पर हम क्या माने, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है, क्या होता है, a बराबर bq + r के रूप का होता है, ठीक है। bq + r के रूप का होता है, इस रूप में आपका होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इस रूप में जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा क्या, तो ये आपका b का काम कर रहा है, आपका q का, ये आपका r का काम कर रहा है। तो b के जगह पर क्या रखेंगे, तो 2 को रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ से देखिए b का मान क्या रखे हैं, 2 रखे हैं। मान लिए कि a कोई आपका क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। अब यहाँ से लगाइए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहता है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq + r, r का मान आपका क्या रहेगा, 0 से बड़ा या बराबर रहेगा और b से आपका क्या रहेगा, तो छोटा रहेगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से देखिए हम b को क्या माने हैं, तो 2 माने हैं यहाँ पर। तो a बराबर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर b नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर b के जगह पर तो 2 लिखेंगे, क्योंकि b को हम 2 माने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और r का जो मान है आपका, यहाँ पर जब b का मान हम यहाँ पर क्या माने हैं, 2 माने हैं, तो r का मान आपका 0 और यहाँ पर b के बीच में ही होगा, ठीक है। b के बराबर तो नहीं आएगा r का मान, क्योंकि आपको पीछे भी यहाँ पर समझाए हैं कि आपका r का जो मान है b से आपका हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यहाँ पर हम r के जगह पर क्या मानेंगे, तो 0 1 मानेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या रहना चाहिए, b का जो मान है r से, यानी b का मान है जो r से आपका छोटा ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर r का मान 0 और b के बीच में रहेगा। तो 0 और b के बीच में क्या क्या रख सकते हैं, तो 0 1 रख सकते हैं, 2 को नहीं लेंगे क्योंकि आपका b तो आपका पूरा है, ठीक है। तो 2 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि बीच में मान रहना चाहिए आपका r का। अब यहाँ पर क्या माने हैं, तो a बराबर bq + r। अब यहाँ पर हम बारी बारी से यहाँ पर r का मान 0 और एक बार 1 रख के यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0 पर, r बराबर अगर आप 0 पर रखिएगा तो a का जो मान है क्या मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर 2q प्लस r का मान आपका क्या है, यहाँ पर रखना है तो 0 रखना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2q मिल जाएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर 2q मिल गया, r का मान आप क्या रखें, 0 रखें। तो एक बार r का मान क्या रखिएगा, 1 रखिएगा, 1 पर r बराबर 1 पर, तो a का मान आपका क्या मिल जाएगा, 2q
प्लस आर के जगह पर क्या, तो 1 रखेंगे, तो ये आपका 1 हो गया। तो ये आपका मिल गया। यहाँ पर क्या मिला, आर बराबर हम यहाँ पर 2 को मान रखे हैं, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, तो क्या मिला, एक बार हमें क्या मिला 2q मिला, और एक बार क्या मिला 2q प्लस 1 मिला। अब यहाँ पर नीचे में लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर r का मान आपका एक बार 0 रखें एक बार 1 रखें, तो यहाँ पर लिख दिए कि 2q आपका एक क्या है, तो सम पूर्णांक है, तथा 2q प्लस 1 आपका क्या है, तो एक आपका क्या है, तो विषम पूर्णांक है, यानी कि 2 से भाज्य नहीं है। तो यहाँ पर लिख दिए लास्ट में आपका, अतः 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका उदाहरण 3 है। उदाहरण आपका तीसरा क्या है, यहाँ पर कहता है प्रश्न कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 का रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, उसी की तरह से आपका यहाँ पर प्रश्न है, जैसे आपको दूसरा उदाहरण करवाएं वैसा ही आपका तीसरा है। ठीक है, क्या कहता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या, 4q, ठीक है, 4q और 4q प्लस 1 और आपका क्या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, और q आपका एक पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 का आपका एक क्या है, तो यहाँ पर दर्शाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 3 के रूप का है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हल इसको करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की ओर चले तो उसी की तरह हम बनाएंगे सेम टू सेम। ठीक है, हम उसमें क्या माने थे, यहाँ पर माने थे, उसमें भी यहाँ पर मानेंगे, चूंकि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, ठीक है, b का मान उसमें हम क्या माने थे उसी प्रकार इसमें भी मानेंगे, जैसे दूसरा उदाहरण में किए थे उसी प्रकार हम तीसरा उदाहरण में भी मानेंगे। तो यहाँ पर b का हमें मान क्या मिल रहा है, यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर b बराबर क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, और r का मान आपका जो होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर, और यहाँ पर b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इस बात को भी आप लिख कर चलिएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपका क्या होता है, a बराबर bq प्लस r होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम b के जगह पर 4 माने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, यहाँ पर b के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर तो 4q रखेंगे, 4q प्लस r। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर b के जगह पर क्या रखे हैं, यहाँ पर तो 4, यहाँ पर 4 माने थे तो यहाँ पर 4 रख दिए, 4q प्लस r हो गया। अब यहाँ पर r का जो मान है कहाँ तक रख सकते हैं, पिछला में हम आपको बताए थे कि अगर आपका b का मान यहाँ पर 2 है तो 0 1 लिख सकते हैं आप, उससे 1 कम लीजिएगा, 20 के मान से आप वहां पर क्या कर सकते हैं, 1 कम लीजिएगा। तो यहाँ पर हम कहाँ तक यहाँ पर रखेंगे r का मान, तो 0 रख सकते हैं, 1 2 और 3, 4 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पीछे भी बताया, क्योंकि आपका r का मान यहाँ पर b के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका b से हमेशा छोटा ही रहेगा, यानी कि 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन b से आपका छोटा होगा, यानी कि 0 और b के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर आपका है 0 से लेकर 3 तक। अब यहाँ पर देखिए r का मान यहाँ पर बारी बारी से रखिए, तो r बराबर कितना पर, तो r बराबर 0 पर, तो a बराबर क्या मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर r के जगह पर 0 रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 4q मिल जाएगा। r बराबर आप 1 पर रखिए, 1 पर, तो यहाँ से आपको a बराबर क्या मिलेगा, 4q प्लस 1 मिलेगा। r बराबर यहाँ पर 2 पर रखिए, यहाँ पर हम रख देते हैं मान r का,
तो यहाँ पर देखिए हम बारी बारी से यहाँ पर आर का मान यहाँ पर रख दिए कितना तक, तो 3 तक। तो हमें मिल गया यहाँ पर आर का मान 0 रखे तो 4 क्यू मिला, 1 रखे तो 4 क्यू प्लस 1 मिला, आर का मान यहाँ पर 2 रखे तो 4 क्यू प्लस 2 मिला, आर का मान 3 रखे तो 4 क्यू प्लस 3 मिला। यहाँ पर अब लिखेंगे चूंकि यहाँ पर 2 क्यू, ठीक है, 2 क्यू, यहाँ पर 2 क्यू, सॉरी यहाँ पर 4 क्यू है, 4 क्यू तथा 4 क्यू प्लस 2, 4 क्यू प्लस 2 आपका क्या है, तो सम पूर्णांक है, पूर्णांक है। और यहाँ पर अतः हमें करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में लिख दे यहाँ पर आपका जो 4 क्यू और 4 क्यू प्लस आपका 2 क्या था, तो आपका सम पूर्णांक था। तो आपका क्या बच गया, 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस आपका 3 क्या हो जाएगा, तो ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में लिख दें अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होता है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर कैसे किस प्रकार बना है, एक बार फिर से यहाँ पर समझा देते हैं। हमें क्वेश्चन जो था यहाँ पर दिया हुआ था कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 3 का रूप का होता है, ठीक है ना। धनात्मक विषम पूर्णांक हमें दर्शाना था। तो उसके लिए हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ पर मान लिए कि ए कोई आपका क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और बी का मान यहाँ से रखें, ठीक है, 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3, तो आपका बी का ही यहाँ पर मान होगा। तो यहाँ पर बी का मान कितना मान लिए, तो 4 मान लिए। फिर यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आपका आर होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यहाँ पर बी का जो मान रखे थे यहाँ पर रख दिए, तो आपका ए बराबर 4 क्यू प्लस आर हो गया। और आर का मान आपका 0 से लेकर 3 तक यहाँ पर रखें, तो हमें यहाँ पर 0 का मान जब रखे तो 4 क्यू मिला, 1 रखे तो 4 क्यू प्लस क्या मिला, एक यहाँ पर 1 मिला, 4 क्यू प्लस 2 मिला, 4 क्यू प्लस 3 मिला, इस प्रकार। तो आपका जो यहाँ पर 4 क्यू है, ठीक है, 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2 आपका क्या है, तो आपका सम पूर्णांक है। तो आपका बच क्या गया, तो आपका 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3, तो ये आपका क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सिद्ध किए और आपको एक्सरसाइज में भी ऐसा आपको प्रश्न मिलेगा। आइए उदाहरण नंबर 4 की ओर। उदाहरण आपका यहाँ पर 4 है। उदाहरण नंबर आपका 4 क्या कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं, ठीक है। और वह इसकी ऐसी ढेरियां यहाँ पर बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा यह ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ठीक है। एक आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका एक मिठाई विक्रेता है और उसके पास यहाँ पर आपके पास क्या है, उसके पास क्या है, तो 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, ठीक है। और वह क्या करना चाहता है, तो वह एक ऐसा ढेरिया बनाना चाहता है जिससे बर्फी की संख्या समान रहे तथा यह ढेरिया बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे, ठीक है, कम से कम आपका स्थान घेरे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपका HCF यहाँ पर ज्ञात कर दीजिए दोनों का, ठीक है। सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ये दोनों का HCF ज्ञात कर दीजिए। तो एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, ठीक है, और यहाँ पर 130 बादाम की बर्फियां हैं। तो ए बराबर यहाँ पर मान लीजिए क्या बोले थे, जो बड़ा रहेगा उसको ए मानना है। तो यहाँ पर ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बराबर आपका यहाँ पर 420 हो जाएगा और बी बराबर किसको मानेंगे, तो छोटा वाला, यानी कि जो आपका यहाँ पर क्या है, बादाम की बर्फियां है 130, ठीक है। बड़ा वाला को क्या मान लिया, तो ए मान लिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है आपका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या है यहाँ पर 420, तो यहाँ पर 420 को लिखिए,
बराबर बी का मान आपका कितना है 130। कितना बार में इसको भाग दें तो यहाँ पर गुना करके देख लीजिए। 0 नहीं, 2 बार में नहीं लगेगा, कम से कम 3 बार में देखते हैं लगाकर। 0 यहाँ पर हो जाएगा 0 9 390। ठीक है, तो 3 बार में यहाँ पर इसको भाग लगाकर देखिए। 3 बार में इसको जब भाग दीजिएगा, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर कैसे बनाते थे, ठीक है, जब आप पिछले कक्षा में होंगे, छोटे क्लास में होंगे, तो इस प्रकार से आप बनाते थे। तो 3 बार में यहाँ पर लगा रहे थे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 9 390। ठीक है, 390 हो गया, यहाँ पर 0 बच गया, यहाँ पर कितना बच गया 9 3 12 30 बच गया। फिर 30 से क्या करते हैं, इसको हम भाग देते हैं 130 को, तो 30 चौके कितना हो जाएगा 120। 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 0 बच गया। फिर 10 से हम किसको भाग देंगे 30 को, 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 बार में लगाए, यहाँ पर b का मान यहाँ पर क्या रखे 3, तो हमें शेषफल क्या मिला, तो हमें शेषफल 30 मिला। फिर क्या बताए थे कि हम यहाँ पर b के जगह पर जो था उसको a के जगह पर रखेंगे, तो 130 को कहाँ रखेंगे a के जगह पर, तो 130 बराबर, अब b के जगह पर आपका क्या आ जाएगा तो 30 आ जाएगा। कितना बार में आपका यहाँ पर भाग लगेगा, तो 4 बार में लगेगा। तो यहाँ पर 30 चौका 120 में से आप यहाँ पर 130 में से आप 120 को घटाइएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 10। ठीक है, इस प्रकार। और फिर 10 को यहाँ पर 30 को कहाँ रखिएगा a के जगह पर, और 10 को b के जगह पर। कितना बार में भाग लग जाएगा यहाँ पर आपका, तो 3 बार में। तो आपका शेषफल क्या यहाँ पर बच जाएगा, तो 0 बच जाएगा। तो आपका यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, HCF कितना कितना का, तो 420 और 130 का आपका HCF कितना आ गया, तो आपका 10 आ गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।